शबाना, आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो आपने वहां पे लिख दिया है इफ इज सेट पोस्ट। पोस्ट के अंदर आपने स्पेस दे के सबमिट लिखा हुआ है लाइन नंबर 22 पे। शबाना, आवाज आ रही है आपको? चैट में बेटा बताएं। वहां लाइन नंबर 22 पे आपने जो लिखा वो उसके अंदर एक तो $अंडरस्कोर पोस्ट स्पेस नहीं आएगी और सबमिट की जगह आपका लिखा जाएगा स्वैप। ठीक है, अब वहां पे नेम लिखते हैं, ना कि आपने वहां पे वैल्यू वाली लिख दी है, तो वहां पे आपने नेम लिखना है। वो $अंडरस्कोर के बाद आपने स्पेस भी दे रखी, वो स्पेस भी खत्म करनी है। चेक करो एग्जीक्यूट करके। और किसी बच्चे के कोड के अंदर कोई एरर है तो वो बता सकते हैं। तो हम लोग लूप की रिवीजन करते हैं। ठीक है, लूप के अंदर 3 लूप्स, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप को हम लोग प्रैक्टिस भी आप करते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हम लोग पीएचपी के अंदर टेबल बनाने का कोड करना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा? तो हम लोग इसको टास्क करते हैं, ठीक है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग विजुअल स्टूडियो, क्योंकि हम पीएचपी में काम कर रहे हैं तो मुझे जैम्प को विजुअल स्टूडियो के बाद जैम्प भी रन करना है, तो ये जैम्प आ गया। जैम्प को मैंने अपाचे स्टार्ट कर लिया। मैं लूप डॉट पीएचपी की फाइल बना रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग पीएचपी का कोड करते हैं। तो पीएचपी के कोड के लिए सबसे पहली चीज ये है कि मैं पीएचपी पे टैग लगा लूँ और बल्कि इसके ऊपर मैं अपना पहला एक और काम करूँ, मैं HTML का भी कुछ कोड करना है मुझे, तो HTML के मैं लगा दूँ और फिर उसके अंदर मैंने फॉर्म यूज करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक बटन लगाएं और एक हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जिसकी भी हम यानी कि वैल्यू ऐड करें उसी का टेबल है, तो उसके लिए यह है कि मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर मेथड रख देता हूँ जी पोस्ट एक्शन रख देता हूँ इसी फाइल के अंदर, तो लूप डॉट पीएचपी और लूप डॉट पीएचपी फॉर्म के अंदर हम लोग एक लगाते हैं लेबल। लेबल के अंदर हम लिखते हैं एंटर नंबर ऑफ। फिर उसके बाद इस फॉर्म के अंदर हम लोग ऐड करते हैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं टेबल। आईडी भी मैं टेबल रख देता हूँ और इसके बाद एक बटन ऐड करते हैं हम लोग। वैल्यू इस बटन पे हम लिख देते हैं प्रेस फॉर टेबल। अब ये हमारा कोड हो चुका है HTML का जो हमारा होना है। अब मैंने PHP का जो कोड लिखना है वो लिखूंगा मैं, तो वो भी मैं बॉडी के अंदर ले आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला काम ये कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स से असेस करना है वैल्यूज को। तो वैल्यूज को असेस करने के लिए मैं सिंपली वेरिएबल बनाऊंगा टेबल की, जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैं कर देता हूँ $साइन टेबल इक्वल $साइन, और पहली चीज जो है मैंने इफ कंडीशन के अंदर इस सेट का मेथड लगाना कि बटन के प्रेस के ऊपर लेके आना है, अदर वो मेरे पास एरर देगा। इस सेट और मैंने पोस्ट का मेथड लिया $साइन अंडरस्कोर पोस्ट इनटू डबल कोट्स में, उसका नाम मैंने बटन का रखा है, नहीं रखा, बटन का नेम लिख देते हैं जी नेम
तो ये जो पोस्ट के अंदर हम लिखते हैं ये बेसिकली बटन का नाम होता है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ बच्चों को मैंने देखी है पहले भी, तो नेम मैं यहाँ पे इस बार रख रहा हूँ BTN। ये मैंने एब्रीवेशन यूज किया, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा तो मैं इसका रखता TXT टेबल। तो ये स्ट्रक्चर है, हम लोग किसी चीज़ का नाम रखने के लिए एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। TXT नेम, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए BTN, बटन के लिए, ठीक है, और डिफरेंट यानी कि हम लोग एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है बटन के प्रेस का BTN टेबल। और इसके क्लिक के ऊपर हमने करवाना है क्या, पहले चीज तो ये है कि मैंने सबसे पहले असेस करना है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया $, टेबल इक्वल $_post into txt टेबल। और इसके बाद नेक्स्ट काम मैं ये करूंगा कि अब मैंने लगानी है लूप। तो मैं पहले आज परफॉर्म कर रहा हूँ डू वाइल। अब डू वाइल का मैंने आपको बताया था कि वो एक मरतबा कंडीशन के फॉल्स होने पे चले। तो सब डू वाइल के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक काउंटर वेरिएबल लेना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ $i इक्वल्स टू 1। अब मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो नहीं होता। तो इसलिए मैंने जीरो, अगर आप जीरो की लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वो करवा सकते हैं। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला काम है जी, मैंने लगानी है लूप। तो मैं लिखता हूँ वाइल, कब तक ये लूप चले, जब तक $i लेस हो या इक्वल हो किसके, 10 के, तब तक ये लूप चले। और क्या करे, इको करे, डबल कोट्स के अंदर मैं भेज देता हूँ एच। मैं हेडिंग को यूज कर रहा हूँ तो आप लोग लिखें, मैं हेडिंग के अंदर ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ H2, H4 कर देते, छोटे साइज की हेडिंग H4। अब टेबल जिस वैल्यू का मैंने प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल 3 का अगर टेक्स्ट बॉक्स में है तो 3 प्रिंट होगा। तो उसके लिए फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डॉट और आगे लिखूंगा $, टेबल का वेरिएबल जो मैंने बनाया हुआ ये आ जाएगा मेरा। फिर उसके बाद डॉट आएगा कंकैटिनेशन। फिर थ्री थ्री को मल्टीप्लाई का साइन आता है हमारे पास, उसके लिए वो कांस्टेंट है तो डबल कोट्स के अंदर मैं लगा दूंगा। अगर आप स्टैटिक लगाना चाहें स्टैटिक लगा लें, यहाँ पे अगर एक्स लिख दें यानी कि वो जिस तरीके से हमने पढ़ा है टेबल उस तरीके से लिखा हो तो आप एक्स लिख दें। फिर डॉट, तो 3 मल्टीप्लाई विद 1। अब ये 1 वो आ गया जो लूप के अंदर आपने काउंटर वेरिएबल रखना है। तो यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो है $i। फिर इसको कंकैटिनेट करना है मैंने किसके साथ, इक्वल के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल्स टू। अब आना है मेरा वो रिजल्ट जिसको मैंने शो करवाना है। तो रिजल्ट मेरा कैसे आएगा, उसके लिए यह है कि मैं $i स्टैरिक विद $टेबल। फिर उसके बाद डॉट और डबल कोट्स के अंदर मैं टैग को क्लोज करना है। तो टैग को क्लोज करना है, तो यहाँ पे भी टैग मेरा वैसे क्लोज होना था, अब यहाँ पे नहीं था, मैं यहाँ पे टैग को क्लोज कर देता हूँ। H4 मैं यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद PR। तो अब मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ क्या होता है। लोकल होस्ट स्लैश vn स्लैश loop.php
उसने कह दिया सिंटैक्स एरर है, क्या है ब्रैकेट मिसिंग, मैं चेक करता हूँ कौन सी ब्रैकेट मिसिंग है। तो कंप्लीट ओ सेमीकोलन, सही सही, ये आ गया हमारा सेमीकोलन आ गया। नहीं कोई और भी मिस्टेक है हमारी ना। ये था प्रॉब्लम, उस समय उसको ऑब्जेक्ट वो मिल ही नहीं रहा था। अब हम इसको करते हैं चेक। फोर, फोर बंदा फोर, ओहो इसका कोई, और ये लूप, अच्छा ये लूप रुकेगी नहीं तो मुझे इसको डिस्पोज करना, वरना मेरा सिस्टम हार्ड हो जाएगा। अच्छा ये हुआ ये कि मैंने इंक आई अभी छोटा ही है, लूप वो चलती रहेगी क्योंकि मैंने आई को इंक्रीमेंट नहीं तो डॉलर साइन आई प्लस प्लस सेमीकोलन। अब हम देखते हैं जी, लोकल होस्ट, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 6, तो ये देखें 60 के बाद ये रुक गया। तो ये जो मार्जिन आ रहा है ये बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ H6 यूज कर लेते हैं हम लोग। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं बॉडी के अंदर एक हेड के अंदर एक स्टाइल लिखते हैं जी हम लोग, और वो लिखते क्या है, स्टाइल में हम लिखते हैं H6 इंटू मार्जिन 2px। और अब मैं यहाँ से H6 की जगह H4 ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा रीडेबल हो आपको क्लियरली। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 8 6 2 13, जो भी वैल्यू ऐड करेंगे उसका टेबल प्रिंट हमारे पास सक्सेसफुली हो रहा है। तो आप लोग भी इजीली इसको कवर कर सकते हो, यानी कि ये मैंने वाइल लूप के साथ किया। अगर आप लोग वाइल लूप के साथ करना चाहते हैं वाइल, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डू वाइल के साथ करना चाहता हूँ तो जस्ट ओनली मैंने करना ये था कि मैंने इस कंडीशन को यहाँ से
कट करना है, एट द एंड लेके जाना है, यहाँ पे मेरा डू लिखा जाएगा और सेम वर्किंग यही रहेगी। जी, तो इसकी आप लोग थ्योरी पहले कर ही चुके हैं, हम लोग लूप के बारे में काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद वाइल लूप है, वाइल लूप को हमने अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने डू वाइल को अप्लाई किया। सेम कोड है, जस्ट ओनली कंडीशन बाद में आ जाएगी और वाइल की जगह पे डू लिखा जाए तो वो डू वाइल हो जाता है। डू वाइल का एक एडवांटेज है, अगर आप इसका एडवांटेज लें, कि ये कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो इसका फायदा ये है कि ये एट लीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूशन लाजमी परफॉर्म करता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी। उसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर ये देता हूँ, इसको मैं 11 कर देता हूँ। अब देखिए कंडीशन मेरी फॉल्स है और फिर भी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखिए एक फर्स्ट लाइन तो उसने लाजमी परफॉर्म कर दी है। तो फर्स्ट टाइम उसने एक मरतबा, क्योंकि मैंने आई से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो आई जब मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो उसने आई का रिजल्ट दिया तो 11। ठीक है, तो ये आ गया जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू 13 वन द 13 11 द वैल्यू उसने आंसर कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। बट वन टाइम ये सिर्फ एक वक्त ही करेगा, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डू वाइल कर रहे हैं और डू वाइल एक दफा मिस्टेक के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास डू वाइल होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना चाहूँ फॉर लूप में, तो मुझे ये ज्यादा फॉर लूप से ज्यादा इजी रहता है। वो किस तरीके के, फॉर, मेरी अपनी प्रेफरेंस यही होती है कि हम फॉर लूप यूज करें। और $साइन ए इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, ए लेस हो, $साइन ए लेस हो या इक्वल हो किसके, 10 के, और ए प्लस प्लस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने वो जो बॉडी ऑफ लूप लेके आनी है, तो वो एक ही लाइन है, इको डबल कोट्स के अंदर H4 का टैग, फिर उसके बाद डॉट, डॉट के बाद हम लोगों ने वो वैल्यू जिसका मैंने टेक्स्ट बॉक्स यानी कि क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्स का, क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लाई का ये सिंबल आपको टेबल का पड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर के अंदर ये हमारे पास इसको हम वेब के जरिए तो ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक्स, और फिर उसके बाद हम कंकैटिनेट करेंगे इसके साथ अपने वेरिएबल को, जिस यानी कि जो हमारा प्रिंट करवाएगा। फिर उसके बाद वो काउंटर वेरिएबल जिसके बेस के ऊपर मेरी लूप चल रही है, तो वो है $A। फिर इसको कंकैटिनेट मैंने करना है इक्वल के साथ, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कंकैटिनेट करना है अपने रिजल्ट के साथ, यानी कि जो मेरे मल्टीप्लाई इक्वल के बाद आएगा वो है $A static with $,
टोटल जिसका टेबल उसके साथ मल्टीप्लाई हो, और फिर अगेन कंकैटिनेट करना है हमने इसको H4 के क्लोजिंग टैग के साथ। और उसके बाद BR का टैग फॉर लाइन चेंज। तो ये हमारे पास ये लाइन आ गई और हम इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं उसके लिए 4 का टेबल, तो 8 का टेबल। किसी को 99 का टेबल आता है? मुझे भी नहीं आता, तो ये देखें आ गया। तो हम किसी भी वैल्यूज के यानी कि कोई भी अर्थमेटिक या कोई भी फार्मूला किसी लूप के ऊपर रिपीटेशन या कोई भी टास्क करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। तो कोई भी रिपीटेटिव वर्क करे, क्योंकि हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उसी एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेशन लगा दी। मैंने तीनों लूप्स के जरिए ट्राई किया, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो कि लूप्स के जरिए पॉसिबल हैं वो हम लोग करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे पास एक अरे हो स्टूडेंट नेम्स की, आप लोगों का जो टास्क है वो सुन ले। अरे आप लोगों ने रखनी है स्टूडेंट्स की और उसके ऊपर हम लोग आपने उनके साथ नंबर लगवाने के 1 लूप के जरिए इनको प्रिंट करवाना है और साथ लिखना है कि 1 फर्स्ट स्टूडेंट जो भी हो 2, तो इसको लूप के जरिए मैनेज करना है। तो ये आप लोगों का टास्क है।